हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम केसी सिन्हा ऑथर के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 7 को देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए हम प्रश्न संख्या 7 क्या दिए गए हैं देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है, यदि ए बराबर 30 डिग्री तब निम्नलिखित को सिद्ध करें। देखिए, प्रश्न संख्या 6 जो था वहाँ पे ए का मान 60 डिग्री दिया गया था और बी का मान 30 डिग्री दिया गया है। यहाँ पे केवल एक थीटा लिया गया है और थीटा है ए और उसका मान है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे पहले भाग संख्या 1 को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे एक सॉल्व करेंगे। तो आइए भाग संख्या 1 क्या दिया गया है इसे लिख लेते हैं। देखिए, भाग संख्या 1 दिया गया है साइन 2a बराबर 2 इंटू साइन ए और कॉस ए। देखिए, बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम इस सवाल में ये आता है कि ये 2a का मतलब क्या हुआ। ये दो गुना साइन ए हुआ या ऐसे हुआ साइन इंटू 2 गुना ए। ठीक है, तो ये वाला सही होगा, ये वाला सही नहीं होगा। यानी कि ए के जगह पे जो भी होगा, यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है तो 30 का 2 गुना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 हो जाएगा। ये टोटल हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री अगर 30 डिग्री यहाँ पे रहता है तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, ना कि ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे को समझना ज़रूरी है। तो आइए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन, और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है 2a, 2 इंटू में क्या दिया गया है, तो इंटू में a का मान 30 डिग्री है तो 30 लिख देंगे। ठीक है, और इस तरह से घेर देंगे बराबर 2 इंटू, यहाँ पे 2 है इंटू है साइन a, तो साइन a का मान तो फिर भी 30 डिग्री है, 30 डिग्री, फिर इंटू कॉस a, तो कॉस a का मान 30 डिग्री है। और तो देखिए 2 गुना 30 कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 बराबर, ये देखिए 1 गुना √3 तो √3 और नीचे में 2 बचा तो √3/2। तो देखिए √3/2 दोनों साइड आ गया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस RHS बराबर LHS प्रूव्ड। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, भाग संख्या 1 प्रूव हो गया। अब चलिए भाग संख्या 2 को सॉल्व करते हैं हम। देखिए भाग संख्या 2 में क्या दिया गया है, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए बराबर 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो आइए हम भाग संख्या 2 को लिख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाग संख्या 2 में जो दिया गया है हमने उसे लिख लिया है। आइए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि ए का मान यहाँ पे 30 डिग्री लिखना है, तो 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे कॉस 2 इंटू क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे बराबर 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए का मान 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखेंगे। फिर यहाँ पे बराबर है, तीनों का मान बराबर आना चाहिए। ठीक है, और 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए का मान 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री माइनस का 1। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कॉस 2 गुना 30 कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा बराबर 1, यहाँ पे 1 माइनस का 2 इंटू, देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फिर बराबर, देखिए 2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और माइनस का 1 है तो 1। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब आगे हम कर लेंगे। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 बराबर, देखिए 1 माइनस 2 इंटू, यहाँ देखिए
1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर यहाँ से 2 और ए कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2, 1/2 बच जाएगा, बराबर यहाँ पे 2 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और -1, यहाँ भी ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या बच गया फाइनल, 1/2 बराबर 1 माइनस का ये वाला 1 तो बच गया था, 1 माइनस का 1/2 और बराबर यहाँ पर देखिए 3/2 माइनस का 1। ठीक है, और बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, इस तरह से ये बच गया है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 बराबर देखिए यहाँ पे 2 को 1 से गुना करेंगे 2 माइनस का 1/2 हो जाएगा, बराबर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे इसको मैं गुना कर देंगे तो 3 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भिन्न का घटाव बना के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम 2 आएगा और इस तरह से 3 - 2 आ जाएगा। तो देखिए ये 1/2 बराबर यहाँ देखिए 2 में से 1 गया तो 1 और बट्टा में 2 है 2, फिर यहाँ देखिए 3 में से 2 गया 1 और बट्टा में 2 है 2। ठीक है, इसका मतलब तीनों बराबर आ गया, तो लिख देंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप कि आप सभी को प्रश्न संख्या 7 के दोनों भाग जो है सॉल्व समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।